नमस्कार, आपका कल्पना वाजपेयी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज बात करते हैं भद्रा के बारे में। कौन है भद्रा और क्यों लगती है भद्रा? पौराणिक मानता है भद्रा काल शुभ नहीं होता है और इस समय पूजा के अलावा कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार भद्रा काल में अगर आप कोई कार्य करते हैं तो वह सफल नहीं होता है और उसमें बाधाएं आती हैं, इसलिए इसे अशुभ काल भी कहा जाता है। ज्योतिष में भद्रा का मतलब भद्र कर देना या बिगाड़ देना होता है। इसीलिए भद्रा जब भी पृथ्वी पर आती हैं तो इस अवधि को भद्रा काल कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा, अगर कोई व्यक्ति भद्रा काल के दौरान गृह प्रवेश समेत अन्य मांगलिक कार्य करता है तो तुम उन्हीं के कार्य में विघ्न डालो। जो तुम्हारा सम्मान न करे तुम उनके कार्य में बिगाड़ देना। तब से भद्रा काल में मांगलिक कार्यों की मनाही होने लगी। पुराणों के अनुसार भद्रा भगवान सूर्यदेव की पुत्री और राजा शनि की बहन है। सन की तरह ही इनका स्वभाव भी कड़क बताया गया है। भद्रा का तीनों लोकों में वास होता है। जिस लोक में भद्रा होती हैं उस समय उस लोक में शुभ काम नहीं किया जाता है। मेष, वृषभ, मिथुन, वृश्चिक का जब चंद्रमा हो तब भद्रा स्वर्ग लोक में रहती हैं। स्वर्ग लोक में निवास भद्रा विशेष अशुभ नहीं होती। कन्या, तुला, धनु, मकर का चंद्रमा होने से भद्रा पाताल लोक में रहती हैं, अशुभ नहीं होती। कर्क, सिंह, कुंभ, मीन राशि पर स्थित चंद्रमा होने पर भद्रा भूलोक में रहती हैं। भद्रा भूलोक में रहती हैं तब अशुभ फलदायिनी एवं वर्जित मानी गई है। इस समय शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके दोष निवारण के लिए भद्रा व्रत का विधान भी धर्म ग्रंथों में बताया गया है। भद्रा का जन्म राक्षसों का संहार करने के लिए हुआ था, लेकिन जन्म लेते ही उसने देवताओं के शुभ कार्यों में बाधा डालने लगी थी। भगवान ब्रह्मा ने भद्रा का स्वभाव नियंत्रित करने के लिए उन्हें समय की गणना के एक अहम हिस्से विष्ट करण में जगह दी। इस काल को भद्रा काल कहा जाता है और इस दौरान पूजा पाठ करने की मनाही होती है। भद्रा काल में कोई भी शुभ या मांगलिक काम करना वर्जित होता है। माना जाता है कि भद्रा काल के दौरान किए गए काम अशुभ होते हैं। भद्रा तीनों लोकों में घूमती हैं, लेकिन जब ये मृत्यु लोक में होती हैं तो उस समय शुभ कामों में रोक लग जाती है। अगर भद्रा के साए में कोई त्योहार होता है तो उसे बहुत बड़ा दोष लगता है, जो जीवन भर दूर नहीं होता। इस दोष के होने पर व्यक्ति को तरह तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ता है। इसलिए भद्रा के साए में बहन को भाई की कलाई में राखी बांधने से बचना चाहिए। कहते हैं रावण के कुल का नाश भद्रा के कारण ही हुआ था। रावण की बहन शूर्पणखा ने भद्रा काल में अपने भाई रावण को राखी बांधी थी। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।